हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चे, क्या हाल चाल है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को बहुत शानदार तरीके से। आपके सामने बहुत सारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग शानदार तरीके से समझने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, मेरी बात समझने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन है, रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। ये बताइए, रमेश 434 रुपये में वस्तु को बेचकर 24% का लाभ कमाता है। तो बताइए, ये बताइए 24% का लाभ का मतलब 124। 124% का मान यहाँ पर 434 है। 124% का मान कितना है, 434 है। रमेश ने वह वस्तु कितने कीमत खरीदी। देखिए, जो कॉस्ट प्राइस होता है मेरे भाई, आपको पता है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या परसेंट होता है, 100% होता है। तो 124 का मान 434 है, तो 12×3=36, 4×4=16, या 8×3=12, या इसको काटने का प्रयास करो। यहाँ पर 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान निकालेंगे 434/124। 1% का मान निकालेंगे 434 कितना, 124। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक, किसी बच्चों को दिक्कत? सभी लोग मुझे बताइए, किसी बच्चों को कोई दिक्कत? 434 भागे आपका यहाँ पर है 124, लगभग 3.5 आएगा बेटा। ठीक है, लगभग 3.5 आएगा। तो 1% का मान आपका आएगा 3.5। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा सीपी 100% कितना है, तो 100% निकालेंगे बच्चा। तो 100% का मान निकालेंगे तो 100% आ जाएगा 350। 350 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये वीआईपी तरीके से आपके सामने आंसर है। फिर से रिपीट होता है, रमेश एक वस्तु को 434 रुपये में बेचकर 24 का लाभ कमाता है। अगर 24 का लाभ कमाता है तो 124%, 124% का मान 434 रुपया है। 124% का मान अगर 434 रुपया है, तो 1% का मान निकालोगे, 1% का मान आपको 3.5 आएगा। और 1% का मान 3.5 आएगा, तो रमेश ने वह वस्तु किस कीमत में खरीदी। तो किस कीमत में खरीदी ये कह रहा है। तो कीमत में खरीदी 100% पर। 100% में 100 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 350। 350 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। 350 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा 15% का लाभ और 9% की हानि के बीच अंतर। 15% का लाभ मतलब 115 हो जाएगा। 15% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 9% की हानि का मतलब हो जाएगा 91%। तो प्रश्न कह रहा है 15% का लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर। तो 15% लाभ 115, 9% हानि मतलब 91, और इनका अंतर 7.768 है। तो 115 और माइनस 91 बराबर आ जाएगा 7.768। प्रश्न कह रहा है कि बताओ उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य कितना है। तो पहले इसको घटा लीजिए। 91 9 और 15 9 कितना हो गया, 15 इधर बचा, और 15 और 9 यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 में 1 गया, कितना हो गया 4, 11 में 9 गया, कितना, तो 24%। 24% का मान 7.768। तो 24 से 7.768 से आप भाग कर लीजिए। 7 दशमलव ध्यान रखिए, 7.768 को आपको भाग करना है 24 से। ठीक है, 0.3236 लगभग आएगा। ठीक है, 0.023236। 1% का मान आएगा 0.3236। तो लगभग अगर मैं 100 से इसमें गुणा कर दूंगा तो 32। 15 के लाभ 9 की हानि के बीच अंतर 7.768 है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य बताओ। तो लागत मूल्य देखिए, 24% का मान ये है, 1% का मान ये है, और 100% का मान निकालोगे, 100 से गुणा करोगे, 32.36। ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, 32 कितना आएगा, 36। ठीक है भैया, इस तरह से आप इसका आंसर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला अगला क्या कह रहा है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अच्छा, आप मुझे बताओ 1 किलोग्राम, इसका मतलब है बेचना था 1000, बेचना था 1000 ग्राम, बेचना था 1000 ग्राम, मगर वो तौला कितना, 950 ग्राम। बेचना था 1000 ग्राम मगर तौला कितना, 950 ग्राम। आप मुझे बताओ, तौला 950 ग्राम, बेचा 1000 ग्राम, तो नॉर्मल सी बात है कितने का प्रॉफिट मिला। तो प्रॉफिट इसको कितने का मिला, तो प्रॉफिट इसको मिला 50 का।
50 का प्रॉफिट अपान 950 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 रुपए का। तो 50 अपान 950 गुणे 100, तो यहाँ से जीरो जीरो से कट जाएगा, 5 से काटोगे 19 आ जाएगा। अब 19 को 100 से भाग करो, 19 पचे 95, 5 सही 5 सही 5/19%, 5 सही 5/19%। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी को क्या करिए, लॉक कर दीजिए। इतनी बात सबको समझ में आ गई, सब लोग मुझे बताइए। हमें लगता है कि आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया, और शानदार नहीं जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया। आप बस चीज़ों को समझने का प्रयास करो, अच्छे से लगाने का प्रयास करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो 950 ग्राम खरीद रहा है और 1000 ग्राम में ये क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो कितने का यहाँ पर इसको प्रॉफिट हो रहा है भाई, इसको प्रॉफिट हो रहा है 50 ग्राम का। 50 ग्राम अपान सीपी 950 गुणे 10, 5 सही 5/19% का इसको क्या हो गया, लाभ प्रतिशत आ गया। क्या हो गया, लाभ प्रतिशत आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर मत देखिए, क्वेश्चन लगाइए। किसी वस्तु पर 23% का लाभ और 9% की हानि के बीच जो अंतर है 928 है। 23% का लाभ का मतलब समझते हैं, 23% का लाभ मतलब 123%, और 9% हानि का मतलब क्या, 9% का हानि का मतलब 81। 9% हानि का मतलब कितना, 91। 9% हानि का मतलब 91, और इनका जो अंतर है 928 है। इनका जो अंतर है वो 900 कितना है, 28 है। अब बच्चा आप जानते हैं कि इसको घटाएंगे तो 3 में से 1 गया, कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ 12 में से 9 गया, कितना हो गया, 12 में से 9 गया 3, 32% का मान 928 है। तो 928 को 32 से भाग करो, 928 को 32 से क्या करो भैया, भाग करो, 29 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 1% का मान कितने बार जाएगा, 29 बार। 1% का मान 29 बार जाएगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य निकालोगे 100%, 100% का मान कितना आ जाएगा, 2900 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको सीखने को मिल रहा है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप लोग शानदार तरीके से सीखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, सभी के लोग समझ में आ गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए। 2140 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1712 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर कह रहा है 2140 वस्तु का क्रय बराबर है 1712 वस्तु के विक्रय के। तो यहाँ पर क्रय और अपान विक्रय बराबर जो आएगा, 1712 अपान 2140 रुपये आएगा। तो कहानी ये है कि खरीदा कितने में, कहानी ये है कि खरीदा कितने में, 1712, बेचा कितने में, 2140 में। इसको क्या हुआ बेटा, इसको आपको लाभ हुआ। तो कितने का लाभ हुआ, दोनों को घटा दो। तो 2140 में अगर मैं 1712 घटाऊंगा, तो घटाऊंगा, 10 में से 2 गया 8 हो गया, और यहाँ 3, 3 में से 1 गया 2 हो गया, 10 में 2 गया 8 हो गया, 3 में 1 गया 2 हो गया, और यहाँ 11 में कितना हो गया, 4, 428। 428/सीपी, सीपी कितना है बताइए, 1712 रुपये है। और गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा बताइए, 100 हो जाएगा। तो 428 को भाग करेंगे 1712 से, 0.25 आएगा। 0 पॉइंट कितना आएगा, 25। इसको भाग करेंगे भैया तो आएगा 0.25 इंटू कितना, 100। तो लगभग कितना आएगा बताइए, एग्जैक्ट आएगा 25%। एग्जैक्ट कितना आएगा बताइए, 25%। तो ये तरीका होता है, ऐसे क्वेश्चन को लगाया जाता है। इस तरीके से आप पढ़ते हैं, समझ लीजिए कंपटीशन आपका है। हमारा एक चैनल है जिसका नाम है रोजगार पार्थ। रोजगार पार्थ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप चैनल अगर ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे जाइए और सर्च करिए महेश प्रदीप सर, महेश प्रदीप सर। तो महेश प्रदीप सर आप सर्च करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे मेरी फ़ोटो लगी आई होगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारी इंफॉर्मेशन वनडे का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी कहानियाँ हैं जो आपको 10-10 मिनट के अंदर ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है। ऐसे तमाम जानकारी 10-10 मिनट की जो जानकारी मैं देता रहता हूँ, ऐसी जानकारी को आप प्राप्त करिए और अपने सपनों को साकार करिए। सपना कितना भी बड़ा हो, सपना कितना भी बड़ा हो, उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत चाहिए। और मैं आपको मेहनत करवा रहा हूँ, मैं आज से नहीं, बहुत दिन से 10-10 मिनट की वीडियो दे रहा हूँ, बहुत सारी जानकारी आपको मिल रही होगी। ऐसा नहीं कि 10 मिनट में आपको कुछ नहीं मिलता, 10 मिनट में बहुत सारा कुछ मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो चलिए भैया,
आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक यू।